पे एक विधायक नहीं, अब क्या बना दे मुख्यमंत्री। मैं भी कंफ्यूज था, मुझे लगता था कि कुछ विधायक होंगे इनके पास। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो चेहरे ऐसे हैं जो हमेशा लगभग लड़ते हुए मिलते हैं। उसमें से एक हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और दूसरे हैं योगी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य। विधानसभा का वो सीन याद है ना, जब अखिलेश यादव अपने समय की उपलब्धियां गिना रहे थे, उसी समय केशव प्रसाद मौर्य ने बोल दिया था कि लगता है जैसे सफाई की ज़मीन बेच करके आपने विकास किया है। इसको सुन करके अखिलेश यादव भड़क गए थे और बाप तक पहुंच गए थे। वो नज़ारा सबने देखा था। पिछले दिनों उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को ऑफ़र दिया था कि विधायक तोड़ करके 100 लाइए और बन जाइए मुख्यमंत्री। उसी पे आज जो है वो गए थे मनोज पांडे विधायक उनकी माताजी के निधन में शोक व्यक्त करने के लिए, और वहीं पे पत्रकारों ने जब घेरा तो अखिलेश यादव ने कस दिया है तंज, जिस पे केशव प्रसाद मौर्य बिना बोले रह ही नहीं सकते। अभी उनके जवाब का इंतजार है। सबसे पहले देखिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। मंत्री बना रहे थे केशव मौर्य जी को, कुछ जवाब आया? उन पे एक विधायक नहीं, अब क्या बना दे मुख्यमंत्री। मैं भी कंफ्यूज था, मुझे लगता था कि कुछ विधायक होंगे इनके पास। अब सोचिए, जो डिप्टी सीएम हो, जिनके पास बजट नहीं हो। अभी कल परसों मुझे पता लगा, अखबार मैंने पढ़ा कि उसमें एक इन्होंने एम्बुलेंस खरीदी थी, गड्ढा भरने की एम्बुलेंस। सोच सकते हो आप, एक गड्ढा भरने की एम्बुलेंस खरीदी थी। वो एम्बुलेंस ही नहीं चल रही है जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। सोचिए कितने बजट के मालिक थे, और आज जिस विभाग में है उसका अपना कोई बजट नहीं है। देखा आपने, कह रहे हैं जब पत्रकारों ने पूछा कि उसके पास एक विधायक नहीं है, फिर उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर होने पर सवाल उठाते हैं कि उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। यानी केशव प्रसाद मौर्य के लिए जितना वो तंज कस सकते हैं सब वो तंज कस रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि केशव प्रसाद मौर्य से उनकी अदावत क्यों रहती है। ये जानेंगे तो थोड़ा आपको ताज्जुब होगा। दरअसल है क्या कि 2017 का विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे और वो चीफ मिनिस्टर के दावेदार भी थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ अचानक ऊपर से आए थे, कहा जाता है कि संघ के थ्रू आए थे। केशव प्रसाद मौर्य को वैसे भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना था। यदि योगी नहीं बने होते तो शायद मनोज सिन्हा बने होते, लेकिन तब से उनकी हसरत अधूरी रह गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, प्रदेश अध्यक्ष हाथ से चला गया। इसके बाद जब 2022 का चुनाव हुआ तो वो अपना चुनाव हार गए। अब योगी को यहीं पे उनसे हिसाब चुकता करने का मौका मिला कि जो चुनाव हार गया उसको कैसे कैबिनेट में लिया जाए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का दबाव था, इसलिए उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बना दिया गया, लेकिन पहले वाला विभाग नहीं रखा गया, विभाग बदल दिया गया। यानी कि बकौल अखिलेश ये जो है केशव प्रसाद मौर्य वो कमज़ोर हो गए। उस चुनाव में ही अखिलेश यादव से उनकी तनातनी चली थी। अब तरह तरह के चर्चाएं हैं, चूँकि अपना दल कमेरावादी की कैंडिडेट पल्लवी ने उनको हराया था, तो हराने के पीछे क्या समाजवादी पार्टी है या अपने ही पार्टी के लोग हैं, बहुत सारी बातें हुई। हार गए वो चुनाव। हारने के बाद नैतिक रूप से तो कमज़ोर हो ही गए। अब अखिलेश यादव की दिक्कत उनसे ये रहती है कि बीजेपी में वो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, अभी भी मुख्यमंत्री के वो दावेदार हैं मन ही मन, और इधर अखिलेश यादव भी पिछड़ा वर्ग के नेता हैं। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग के नेताओं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, धर्म सिंह सैनी हो, समेत तमाम नेताओं को साधने की कोशिश की थी। साधा भी एक हद तक, लेकिन बीच में जो है अमित शाह आ गए थे, फिर उन्होंने जो टूट हो रही थी बड़ी, उसको रोक दिया था। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ये नेता जो है दो तो इसमें से अपने ही क्षेत्र में हार गए, और जो चाहते थे वो अखिलेश यादव नहीं हुआ। अखिलेश यादव की हसरत ये है कि आखिरकार पिछड़े उनसे जुड़ क्यों नहीं रहे हैं। जब तक पिछड़े यादव के अलावा पिछड़ों के और नेता नहीं जुड़ेंगे, तब तक जो है सपा के अपने दम पे जीतना बहुत मुश्किल है।
और बीजेपी ने इस दौर में पिछले 8 साल में होशियारी क्या की है कि जो बाभन बनिया की पार्टी मानी जाती थी उसमें जो है सवर्णों के साथ साथ अगड़ों के साथ साथ उसने पिछड़ों को भी जोड़ा है। चाहे इसके लिए वो उसने धर्म का कार्ड खेला, चाहे राष्ट्रवाद का कार्ड खेला या हिंदुत्व का कार्ड खेला, जो भी कार्ड खेला उसमें वो सक्सेस रही। और अखिलेश यादव को ये बात मतलब इसकी कसक रहती है, इसकी टीस रहती है कि उनसे पिछड़े नहीं जुड़ पा रहे हैं। यादव के अलावा यादवों पे क्या आरोप लगता है कि वो पिछड़ों का जैसे कि हक मार जाते हैं, चाहे लठैती से चाहे दबंगई से, जैसे भी पिछड़ों को भी उनके साथ जुड़ने में दिक्कत होती है और दलितों को भी जुड़ने में दिक्कत होती है। तो वो जो है सिमट के रह जाती है समाजवादी पार्टी AMY समीकरण तक। इसी से निपटने के लिए यानी पिछड़ों को साधने के लिए उन्होंने महान दल से, उन्होंने सुभाषपा से और कई दलों से उन्होंने गठबंधन किया। थोड़ा बहुत वो सक्सेस भी रहा लेकिन पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। तो इसलिए उनके केशव प्रसाद मौर्य से अदावत रहती है कि वो भी पिछड़े वर्ग से और अखिलेश भी पिछड़े वर्ग से। भविष्य के लिए केशव प्रसाद मौर्य उनके लिए चुनौती दिखते हैं। खैर अब देखते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश की तंज पर कैसे रिएक्ट करते हैं। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।